Difference between factor income and transfer income. Factor income, इनकम विच इज अर्नड, वो इनकम जो अर्न की गई है, जो कमाया गया है। हम कोई प्रोडक्टिव सर्विस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बाद जो इनकम हमें मिल रही है उससे बोला जाएगा फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, इनकम विच इज रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसे हम कमाते नहीं है लेकिन वो हमें रिसीव हो रही है एज अ गिफ्ट, जो हमें फ्री में कहीं से मिल जाए उसे बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। इट इज़ अ बाइलेटरल कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम एक बाइलेटरल कॉन्सेप्ट है। बाइलेटरल यानी कि टू साइडेड कॉन्सेप्ट है। ये तब रिसीव होगा जब हम उसके बदले कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कोई ना कोई प्रोडक्टिव सर्विस करेंगे। ट्रांसफर इनकम एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है। यूनिलैटरल यानी कि वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। इस इनकम के बदले हमने कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी या कुछ भी नहीं करना पड़ता है रिटर्न में। फैक्टर इनकम, इट इज़ रिसीव्ड आफ्टर डूइंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फैक्टर इनकम तब मिलती है जब हम कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि लैंड है तो लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया जाता है और एंटरप्राइजेस प्रॉफिट अर्न करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम, इट इज़ रिसीव्ड विदाउट डूइंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ट्रांसफ़र इनकम के लिए हमें कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है, हमें ऐसे ही वो रिसीव हो जाती है, वैसे ही मिल जाती है। इट इज़ इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि इससे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इकोनॉमी में नहीं हो रहा है। फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफ़र इनकम के एग्जाम्पल हैं स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, चैरिटी एक्सेट्रा।